क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल का आगाज बस होने ही वाला है, लेकिन मुंबई इंडियंस का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई तरह के किंतु परंतु और शर्तों के बाद फाइनली रोहित शर्मा ने मुंबई की टीम को ज्वाइन कर लिया है। प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया, मगर ये क्या, रोहित ने खुद को अकेला कर लिया। जी हाँ, हिटमैन जो हंसी मजाक करने वाले थे वो हिटमैन पूरी तरह से बदल चुके हैं। मुंबई के कैंप के साथ रोहित जुड़ तो गए, मगर मुंबई की टीम और मुंबई के कप्तान कोच के साथ दिल नहीं जोड़ पा रहे हैं और इसीलिए अकेले प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ तक कि कप्तान हार्दिक पांड्या से बात और मुलाकात तक नहीं की, बाकी खिलाड़ियों से भी नहीं बोले और सबसे बड़ी बात, अपनी फोटो शेयर की तो दिल का दर्द निकाल कर बाहर रख दिया अपने फैंस के सामने। तो क्या हुआ जब रोहित पहुंचे मुंबई इंडियंस के कैंप में, कैसे हुआ रोहित का वेलकम और फिर प्रैक्टिस में क्या हुआ, रोहित ने फोटो शेयर करके क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके रोहित को पसंद करते हैं तो अपनी राय जरूर दें कि रोहित को इस सीजन कितने रन बनाने चाहिए और अपना दमखम कैसे दिखाना चाहिए, कमेंट जरूर करें। तो रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि विराट कोहली अपनी कप्तानी के दौरान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये बात कहते रहे हैं और दुनिया भी इस बात को मानती है, जानती है कि न सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज के तौर पर बल्कि कप्तान के तौर पर भी रोहित का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इसके बाद भी रोहित को मुंबई की कप्तानी से हटा दिया गया, उनसे कप्तानी छीन ली गई और उसके बाद से कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इस सस्पेंस था कि रोहित इस बार आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो फाइनली रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और उसके बाद रोहित ने 19 मार्च को मुंबई का कैंप ज्वाइन कर लिया है। अब मुंबई के कैंप में रोहित का जबरदस्त वेलकम हुआ। रोहित के गाड़ी से उतरने से लेकर होटल रूम तक स्वागत किया गया और उसके बाद प्रैक्टिस के मैदान में भी रोहित का जबरदस्त वेलकम हुआ, क्योंकि मुंबई का मैनेजमेंट भी जानता है कि बिना रोहित उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। आगे देखिए, अब इसके बाद प्रैक्टिस शुरू हुई तो वहां पर बहुत कुछ अलग दिखाई दिया। जी हाँ, जो रोहित शर्मा अक्सर खिलाड़ियों से घिरे रहते थे, जो रोहित शर्मा खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक करते थे, मस्खरी किया करते थे, वो अकेले नजर आए। जी हाँ, रोहित मैदान तक भी अकेले गए, प्रैक्टिस भी अकेले की, किसी से बात नहीं की। रोहित शर्मा सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते रहे, शॉट्स खेलते रहे और इस दौरान करीब 1 घंटे तक प्रैक्टिस की, लगातार प्रैक्टिस की और कई बड़े पुल शॉट्स भी लगाए। अब इससे पहले के सालों में रोहित शर्मा 15 मिनट की प्रैक्टिस करते थे और फिर बाकी खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक करते थे और टीम को एकजुट रखते थे, मगर इस बार सब कुछ बदला हुआ था। रोहित का हंसी मजाक करना तो बहुत दूर की बात है, रोहित ने किसी से बात तक नहीं की। जो भी खिलाड़ी रोहित के पास आया, रोहित ने बस हाई हेलो किया और अपनी प्रैक्टिस में जुटे रहे। इससे भी बड़ी बात तब हुई जब रोहित शर्मा ने कप्तान हार्दिक पांड्या से बात करना तो दूर, मुलाकात तक नहीं की। जी हाँ, प्रैक्टिस सेशन में थोड़े से समय के लिए हार्दिक पांड्या भी मौजूद थे, क्योंकि उसके बाद हार्दिक को कोच बाउचर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। लेकिन जितने भी समय हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस सेशन में मौजूद थे तो रोहित हार्दिक के पास नहीं गए और हार्दिक से मुलाकात और बात नहीं की। अब हार्दिक पांड्या तो रोहित के पास कहाँ जाते, क्योंकि हार्दिक तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े हैं कि उनसे महान तो हमारे देश में कभी कोई खिलाड़ी हुआ ही नहीं और इसीलिए हार्दिक शायद रोहित के पास नहीं गए होंगे। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा ने भी दिखा दिया कि उन्हें किसी के कप्तान बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने गेम के दम पर टीम में और इस बार तो अपने गेम पर ही ध्यान देने वाले हैं। इसीलिए हिटमैन ने हार्दिक से कोई बात नहीं की, सिर्फ अपने गेम पर फोकस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और अच्छे शॉट्स लगाते रहे। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ तो रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल पर फोटो शेयर की और यहाँ पर रोहित शर्मा ने अपने दिल का दर्द उतार कर बाहर रख दिया। रोहित ने 3 फोटो शेयर की, लेकिन मुंबई की जर्सी में पहली वाली फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी जिसे रोहित ने शेयर किया, जिससे साफ साफ पता लग रहा था कि रोहित शर्मा खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। रोहित को कितना दुख है, कितना दर्द है, वो इस तस्वीर से साफ नजर आ रहा था, क्योंकि बिना गलती के, बिना किसी वजह के उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया और जबरदस्ती हार्दिक की कप्तानी में खेलने के लिए मजबूर किया गया और इसीलिए रोहित शर्मा ने रंगीन फोटो के बजाय ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर करना ज्यादा बेहतर समझा। यही नहीं, रोहित ने इन फोटोज पर कोई कैप्शन भी नहीं लिखा और फैंस के हवाले कर दिया कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं। रोहित के दिल का दर्द यहाँ साफ दिख रहा था। तो फैंस ने भी रोहित शर्मा को लेकर अपने दिल की बात रखी। रोहित को कहा कि वो उनके कप्तान हमेशा बने रहेंगे और रोहित के लिए इस बार भी चेयर करने की बात की। लेकिन हाँ, फैंस बड़ी संख्या में ऐसे थे जो कि इस बार मुंबई इंडियंस को पसंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से मुंबई के मैचेस देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर रोहित ने मुंबई का कैंप तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ना तो हार्दिक से मुलाकात की, ना बाकी खिलाड़ियों से बात की और फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर कर दी, जिससे साफ है कि रोहित शर्मा खुश बिल्कुल भी नहीं है और
आपका इस पर अब क्या कहना है? क्या रोहित के साथ वाकई में पहले ज्यादती हुई और अब क्या आगे भी रोहित के साथ गलत होने वाला है? कमेंट करके आप भी बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, कोच मार्क बाउचर मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखी। अब सभी मीडिया पोर्टल पर, सभी जगहों पर यही बताया जा रहा है कि हार्दिक ने कहा कि मैंने अपना पूरा करियर रोहित की कप्तानी में खेला है, मेरे कंधे पर हमेशा रोहित का हाथ रहेगा और मुझे जहां भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर रोहित शर्मा मौजूद रहेंगे। यही नहीं, हार्दिक ने यह भी कहा कि रोहित और मेरे बीच में कुछ भी अजीब नहीं होने वाला है। अब हार्दिक की ये बातें तो सबने बताई, सबने लिखी, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि हार्दिक पांड्या और मार्क बाउचर का जो जेस्चर रोहित को लेकर था वो कहीं से भी रोहित के लिए सम्मान वाला नहीं था। जी हाँ, यहाँ तक कि रोहित को कप्तानी से हटाने की साजिश तक रची गई और उसका पर्दाफाश इसी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया। हम आपको वो बताते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या और बाउचर से सवाल पूछा गया कि सिर्फ एक कारण बता दो कि जिस वजह से रोहित को कप्तानी से हटा गया और हार्दिक को कप्तानी दे दी गई। तो हैरानी देखिए, हार्दिक पांड्या ने तो पूरी तरह से चुप्पी साध लीजिए। रोहित का नाम आते ही, रोहित का सवाल आते ही हार्दिक ने इस बात का कोई जवाब बिल्कुल नहीं दिया। हार्दिक बिल्कुल चुप रहे और उसके बाद मीडिया पर्सन ने मार्क बाउचर से कहा कि आप तो जवाब दे दो, कम से कम आप बताओ। तो मार्क बाउचर ने पहले माइक को पकड़ा, फिर बिना कुछ बोले माइक को नीचे कर दिया, यानी कि कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया। रोहित का नाम आते ही दोनों को सांप सूंघ गया, चुप्पी साध ली। आगे देखिए, अब दोनों ने चुप्पी क्यों साध ली, क्यों चुप हो गए, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि दोनों के पास कोई कारण ही नहीं था, कोई वजह ही नहीं थी। जी हाँ, बताने के लिए कुछ था ही नहीं, ना तो हार्दिक पांड्या के पास, ना ही बाउचर के पास और ना ही मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के पास रोहित को हटाने का कोई भी एक कारण तक नहीं था। ना ही कोई ऐसी वजह थी जिससे रोहित को हटाया जाए, क्योंकि तीनों ही फॉर्मेट में रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। रोहित सफल कप्तान है और लीग मैचों में, यानी कि मुंबई इंडियंस के लिए भी बेहतरीन सफल कप्तानी उन्होंने की है। 5 बार टाइटल जिताया है, लेकिन उन्हें अचानक कप्तानी से हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या को वहां पर कप्तानी करनी थी। अब यहीं पर साजिश हुई। हार्दिक की चुप्पी, बाउचर की चुप्पी साफ साफ बता रही थी कि बिना किसी कारण के रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। हार्दिक पांड्या की कप्तान बनने की इच्छा, रोहित को हटाने की इच्छा, रोहित को बेइज्जत करने की इच्छा और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा को अपने अंडर कप्तानी में अपने खिलाने की इच्छा से हिटमैन को कप्तानी से हटा दिया गया। हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम छोड़कर इसीलिए मुंबई की कप्तानी करने आए ताकि वो रोहित शर्मा को अपने अंडर में खिलाएं। अब सभी ने यहाँ पर गैंग बनाकर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया। न सिर्फ कप्तानी से हटाया बल्कि हार्दिक की कप्तानी में खेलने के लिए मजबूर भी किया, क्योंकि रोहित इस सीजन खेलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन रोहित को मजबूर किया गया खेलने के लिए हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। और इसीलिए बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या को खुश करने के लिए। वैसे भी रोहित को लेकर हार्दिक का सम्मान तब भी साफ साफ दिख जाता है जब वो बार बार रोहित का नाम लेते हैं, रोहित को रोहित कहते हैं, रोहित रोहित बार बार चिल्लाते रहते हैं और रोहित भाई जैसा कोई सम्मान हार्दिक पांड्या देते ही नहीं, सिर्फ रोहित कहते हैं। लिहाजा ये दिखाता है कि वो रोहित को कितना सम्मान देते हैं। जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज आज भी अपने पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को धोनी भाई ही कहते हैं, जबकि रोहित शर्मा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते हार्दिक पांड्या। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा के साथ जो साजिश हुई वो खुलकर सामने आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक और बाउचर की चुप्पी ने इसे खोलकर रख दिया। कोई एक कारण, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक कारण पूछा गया था, वो एक कारण ये दोनों नहीं बता पाए कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ, बिना किसी वजह के रोहित को हटा दिया गया और अब लीपापोती की जा रही है हार्दिक पांड्या और मार्क बाउचर के साथ साथ मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट अब चाहता है कि उनके फैंस उनके साथ रहें। तो आप क्या मानते हैं, कितना सही हुआ रोहित के साथ, कितना गलत हुआ और हार्दिक पांड्या की इच्छा पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।